ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें किड टीवी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन शालिनी उदास बैठी होती है, तभी उसकी दोस्त आकर उससे कहती है, क्या हुआ शालिनी, तू आज हमारे साथ नहीं खेलेगी? जिस पर शालिनी कहती है, मैं क्या करूं? रूपा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी बाजार भी जाना है, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगी। फिर उसकी दोस्त कहती है, अच्छा तो यह बात है, चल हम भी तेरे साथ बाजार चलते हैं और फिर तो हम खेल सकते हैं। फिर सभी मिलजुल कर बाजार चले जाते हैं और यूं ही सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते और सबकी मदद करवाते। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक औरत दौड़ते हुए शालिनी के पास आती है और वह रोते हुए शालिनी से कहती है, शालिनी, बेटा क्या तुम्हें पता है रूपा कहाँ है? मैंने पूरा गांव देख लिया पर वह कहीं नहीं मिली। मुझे रूपा की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। जिस पर शालिनी कहती है, आप चिंता मत करो, काकी रूपा यहीं कहीं होगी, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। फिर वो रूपा को ढूंढने के लिए चली जाती है। वह रूपा को हर कोने कोने में ढूंढती है पर वह कहीं नहीं मिलती। फिर वह उसकी सभी दोस्तों के पास जाती है पर वह वहां भी नहीं होता। फिर शालिनी को भी टेंशन होने लगती है और वह सोचती है, पता नहीं मेरी दोस्त कहाँ होगी। फिर जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो वह देखी है कि काफी लोग अपनों के खोने पर रो रहे होते हैं और सबका कहना था कि उन्होंने अपने बच्चों को नदी का पानी पिलाया, जिसके कारण वह गायब हो गए। फिर शालिनी सोचती है, शायद रूपा ने भी उस नदी का पानी पिया होगा और वह भी गायब हो गई होगी। जब वो घर आकर ये सारी बात सभी को बताती है, फिर रूपा की माँ रोने लगती है और कहती, हे भगवान, ये तूने क्यों किया? तूने मुझसे मेरी बच्ची क्यों छीनी? अब मैं अकेली क्या करूंगी? तू मुझे भी अपने पास ही बुला ले। फिर सभी गांव वाले उस नदी के पास भी नहीं जाते थे। उन्हें लगता था कि उस नदी में भूत है और जो भी वहां जाएगा वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन शालिनी को इन सब पर विश्वास नहीं था। वह इसका पता लगाना चाहती थी। इसीलिए वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे उस नदी के पास जाना है। लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है और कहती है, नहीं नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। अगर तुम वहां चली गई तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। एक दिन शालिनी सोचती है, क्यों ना मैं वहां देख कर आऊं कि वहां ऐसा क्या है। फिर वह उस नदी के पास जाती है जहां पर कुछ नहीं होता। जब शालिनी घर नहीं आती तो उसकी माँ को लगता है कि शालिनी भी मर गई है, लेकिन शालिनी अभी जिंदा थी और वह आगे जाती है जहां उसे पता चलता है कि एक चुड़ैल अमर होने के लिए लोगों की बलि देती है। फिर शालिनी भागते हुए अपने गांव जाकर सबको सारी बात बता देती है और सभी गांव वाले मिलकर वहां जाते हैं जहां भूतनी कहती है, चलो अच्छा ही हुआ कि तुम सभी को पता चला कि यह नदी भूतिया नदी नहीं है। मुझे इतने सारे लोग जो मिल गए बलि चढ़ाने के लिए। फिर सभी लोग वहां हवन करने लगते हैं और वह चुड़ैल जलकर मरने लगती है और जो लोग गायब हुए थे वह सभी लोग वापस आ जाते हैं और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और यही हमारी यह मजेदार कहानी खत्म हो जाती है।